नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों। मैं हूं प्रवीण और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी। दोस्तों, पिछले वीडियो में बताया था कि नीरज और रूपा एक दूसरे से सच्चा प्यार करते थे, लेकिन रूपा के पिता देव जी को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। जब नीरज की बहन शीतल पर बुरा साया छा गया, तो नीरज ने सोचा कि किसी ने तंत्र मंत्र किया है। धीरे धीरे सच्चाई सामने आई कि यह सब रूपा के पिता देव जी का ही किया हुआ था, जो दोनों को अलग करना चाहते थे। देव जी ने नीरज को चेतावनी दी, अगर तुमने रूपा से रिश्ता नहीं तोड़ा तो इसका अंजाम तुम्हारे पूरे परिवार को भुगतना पड़ेगा। परिवार को बचाने के लिए नीरज ने मजबूरी में रूपा से रिश्ता तोड़ दिया और दूर चला गया। उधर रूपा को लगा कि नीरज उसे छोड़ चुका है, लेकिन जब सच्चाई सामने आई तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रूपा सदमे में अपनी मानसिक स्थिति खो बैठी और अब देव जी अपनी बेटी को ठीक करने के लिए उसी नीरज को ढूंढ रहे हैं जिसे उन्होंने खुद अपनी बेटी से दूर किया था। पर सवाल अब भी वही है, क्या देव जी को कभी नीरज मिलेगा? और अगर मिला तो क्या रूपा और नीरज की अधूरी कहानी पूरी हो पाएगी? दोस्तों, अब कहानी को आगे बढ़ाने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आपको यह कहानी पसंद आती है तो नीचे कमेंट जरूर करें। आपकी एक प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत मायने रखती है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि ऐसी ही कहानियां आप तक लगातार पहुंचती रहें। तो चलिए, अब बिना किसी देरी के कहानी की शुरुआत करते हैं। रूपा की हालत दिन ब दिन खराब हो रही थी, जिसकी वजह से रूपा कई बार रात में चीखने चिल्लाने लगती। उसकी चीखों को सुनकर उसके परिवार वाले काफी ज्यादा घबरा जाते, जिस वजह से रूपा की मां को अपने पति पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। अब कोई दिन भी ऐसा नहीं था जब उनके घर में क्लेश नहीं होता था। इन सब के कारण देव अब अक्सर घर से बाहर ही रहता था और यह सब रूपा की मां को झेलना पड़ता था। और इन्हीं सब की वजह से रूपा की मां परेशान होकर एक तांत्रिक के पास गई और उन्हें सारी बात बताई। तब वह तांत्रिक बोला, तेरी बेटी के ऊपर कोई भूत प्रेत का साया नहीं है, तो इसमें मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकता। यह सुनकर रूपा की मां बोली, यह तो मुझे भी पता है, लेकिन मेरी बेटी ठीक उसी लड़के की वजह से ही हो सकती है और मेरे पति ने उस लड़के को हमारी जिंदगी से दूर रहने के लिए कहा है, जिस वजह से वह लड़का अब हमें मिल ही नहीं रहा और यहां तक कि उसके किसी दोस्त या रिश्तेदार को भी उसके बारे में नहीं पता। मैं ज्यादा कुछ नहीं चाहती, बस आप कैसे भी करके उस लड़के का पता लगा लीजिए। यह सुनकर वह तांत्रिक बोला, मैं कोई पुलिस वाला नहीं जो किसी को भी ढूंढ दूं। तुम्हें उस लड़के को ढूंढने के लिए पुलिस में कंप्लेंट करनी चाहिए या फिर अखबार में उस लड़के की तस्वीर डालकर उसके बारे में पता लगाओ। यह सब काफी आसान है। यह सुनकर रूपा की मां बोली, चाहती तो मैं भी यह कर सकती थी, लेकिन मैं यह नहीं कर पा रही हूं, क्योंकि वह देश के किस हिस्से में है वह हमें नहीं पता। यहां तक कि अब वह देश के अंदर है यह भी हम कह नहीं सकते। फिर ऐसे में अखबार में बताकर भी कुछ नहीं होने वाला। और ऐसा नहीं है कि हमने अखबार में इसके बारे में नहीं छपवाया था, लेकिन हमें उनके बारे में कोई पता नहीं चला। सब जगह से निराशा हाथ लगने के बाद ही मैं आपके पास आई हूं। मेरे पति ने तो अपने हाथ खड़े कर लिए हैं, लेकिन मैं अपनी बेटी को ऐसे कैसे देख सकती हूं? इसलिए आप प्लीज कुछ करिए। तब वह तांत्रिक बोला, माफ करना, लेकिन उस लड़के को ढूंढने के लिए मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मेरा काम भूत प्रेतों को सिद्ध करना है, किसी के ऊपर आई कोई बांधा या टोटका उतारना है। और जो भी तुम लोगों ने किया वह तुम्हारी करनी का ही फल है, तो अब तुम उसे भोगो। इसके अलावा अगर मेरे लायक कोई सेवा होगी तो मुझे बताइएगा। यह सुनकर रूपा की मां वापस घर आ गई। अब तक देव भी वापस आ चुका था और उसके आते ही देव ने उससे पूछा, आखिर कहां चली गई थी तुम? तुम्हें पता है ना कि हमारी बेटी मानसिक रूप से सही नहीं है। यह सुनकर वह झल्लाते हुए बोली, आपने तो हमारी बेटी को इस मुसीबत में डाल दिया है और जब मैं उसे निकालने के लिए कुछ करना चाहती हूं तो आप वह करने भी नहीं दे रहे। खुद तो यहां से जाकर शराब पीकर पड़ जाते हो, लेकिन मेरा क्या? मुझे अपनी बेटी को इस हालत में देखना पड़ता है। मैंने आपसे कहा था कि यह सब मत कीजिए, लेकिन समाज बिरादरी के डर से आपने मेरी बात नहीं मानी। अब आप अपने समाज बिरादरी से कहिए कि हमारी बेटी को ब्याह ले जाएं और उसे ठीक करिए। यह सुनकर देव की गर्दन नीचे झुक गई। वह कुछ कहने में असमर्थ था और इसलिए उसकी पत्नी बिना कुछ कहे रूपा के कमरे की ओर बढ़ने लगी, लेकिन वहां जाकर उसने देखा कि रूपा वहां पर नहीं थी। यह देखकर वह हैरानी से बोली, अरे, रूपा तो यहां पर थी, लेकिन अभी कहां चली गई? यह सुनकर देव बोला, मुझे नहीं पता।
जब मैं घर पर आया तो वह यहाँ पर नहीं थी। मुझे लगा कि तुम उसे अपने साथ लेकर गई हो, और जब तुम वापस आई तो मुझे लगा कि तुमने उसे अपने किसी दोस्त या रिश्तेदार के घर पर छोड़ा है, लेकिन मुझे क्या पता था तो वह तुम्हारे साथ नहीं है। यह सुनकर उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और वह बोली, कहने के लिए तो आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन आपसे हमारी एक बेटी नहीं संभलती। आप यही तो चाहते थे ना कि वह आपके इशारों पर चले, और अब जब वह किसी के इशारे पर चलने वाली एक गुड़िया की तरह हो गई है तो आपने उसकी कोई खोज खबर लेने की कोशिश नहीं की। यह सुनकर देव गुस्से में बोला, घर में बाहर की तरफ से ताला लगा हुआ था, तो ऐसे में मुझे तो यही लगेगा ना कि तुम रूपा को अपने साथ लेकर गई हो। अब छोड़ो ये बात, हमारी बेटी को ढूंढो। इसके बाद वह दोनों पति पत्नी रूपा को ढूंढने लगे। कुछ देर बाद रूपा उन्हें घर के पीछे बेहोश पड़ी मिली। उसे वहां ऐसे देखकर दोनों पति पत्नी काफी ज्यादा घबरा गए और दौड़कर उसके पास आए। उसके पास आकर उन्होंने देखा कि रूपा के कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे और इसी के साथ ही उसके शरीर पर कुछ घाव भी थे। उन दोनों को यह समझने में देर न लगी कि रूपा के साथ क्या हैवानियत हुई है। यह सब देखकर उसकी मां फूट फूट कर रोते हुए बोली, अब तो आप खुश होंगे, यही तो चाहते थे आप। देखो किसने हमारी बेटी को इस तरह से नोचा है। यह सब देखकर देव को काफी ज्यादा गुस्सा आया। दोनों पति पत्नी मिलकर रूपा को अंदर लेकर गए और डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने बताया कि रूपा के साथ हैवानियत हुई है और मानसिक हालत ठीक न होने के कारण वह विरोध भी न कर पाई और वह किसी को कुछ बताने की हालत में भी नहीं थी। डॉक्टर ने उन्हें कोई दवाई लिखकर दे दी और चले गए, लेकिन अब देव काफी ज्यादा गुस्से में था। वह अपनी बेटी के साथ हुए हादसे का बदला लेना चाहता था। उसने अपने पास मौजूद उस मशान को निकाला और कुछ अजीब से मंत्र बोलने लगे। उन्हें यह करते हुए उनकी पत्नी ने देख लिया और लगभग चीखते हुए बोली, आपने इन सब की वजह से एक बार हमारी बेटी की जिंदगी खराब कर दी, अब क्या करना चाहते हो। यह सुनकर देव गुस्से में बोला, जिस किसी ने भी मेरी फूल सी बच्ची के साथ यह सब किया है, मैं उसके साथ वह करूंगा कि वह न तो जी पाएगा और न ही मर पाएगा। मेरा यकीन मानो, मुझे मेरी गलती पर बहुत पछतावा है, और अगर नीरज को वापस लाने के लिए मुझे अपनी जान भी देनी पड़े तो मैं उससे भी पीछे नहीं हटूंगा। मुझे मेरी बच्ची सही सलामत चाहिए, लेकिन उससे पहले इस इंसान को सजा देना जरूरी है। ये सब करने के बाद वह इंसान जिसने भी हमारी बच्ची के साथ ये सब किया था, धीरे धीरे करके उसके पूरे शरीर में लकवा मार जाएगा, और इतना ही नहीं, शरीर में इतना दर्द होगा कि इसके आगे वह मरना चाहेगा, लेकिन उसे मौत भी इतनी आसानी से नहीं मिलेगी। इसके बाद उन्होंने मंत्र उच्चारण करना शुरू किया। इस दौरान उनकी पत्नी ने भी उन्हें नहीं रोका, क्योंकि उसका भी मन कर रहा था कि जिस किसी ने भी उनकी बेटी के साथ यह सब किया है वह उसे इसकी सजा दे। अगले दिन उनके पड़ोस में रहने वाले एक 45-50 साल के आदमी को बुखार लग गया। बुखार देर रात आया था, जिस वजह से उन्होंने कोई दवाई नहीं ली। उन्होंने सोचा था कि सुबह उठकर डॉक्टर के पास दिखाएंगे, लेकिन सुबह होने के साथ उसके पूरे शरीर में दर्द होने लगा और धीरे धीरे करके उनके शरीर के हिस्से सुन्न पड़ने लगे। अब तो हाल ये था कि वह खुद से बाथरूम भी नहीं जा पा रहा था। जब रूपा के माता पिता को इस बारे में पता चला तो देव गुस्से में बोला, यही है वह जिसने हमारी बेटी के साथ यह सब किया है। मुझे यकीन नहीं होता कि गोपाल ऐसा कुछ कर सकता है। रूपा तो उसे काका बोलती थी और उसने ही उसके साथ यह सब किया। यह सुनकर रूपा की मां बोली, यह भी तो हो सकता है ना कि उन्हें आपके टोटके की वजह से बुखार ना आया हो, बल्कि कोई और बात हो। देखो, हमें किसी भी निष्कर्ष पर निकलने से पहले बात की जड़ तक पहुंच जाना चाहिए। देव का मन तो नहीं माना, लेकिन उसने भी यह करने की सोच ली। वह अकेले ही गोपाल के घर गए, क्योंकि वह रूपा को अब बिल्कुल भी अकेला छोड़ना नहीं चाहते थे। जब देव गोपाल के पास गया तो उन्होंने देखा कि गोपाल बिस्तर पर लेटा हुआ था और उसकी पत्नी आंखों में आंसू लिए उसके मुंह में खाना डाल रही थी। ये सब देखकर देव उनके पास आया और बोला, क्या बात है गोपाल भाई, अचानक से क्या हुआ? सब सही तो है? ये सुनकर गोपाल लगभग कराहते हुए बोला, कुछ ठीक नहीं है भाई। यकीन नहीं हो रहा कि बेटी की शादी से पहले ही मेरे साथ ये हो गया। अगले महीने मेरी बेटी की शादी है और मेरे शरीर में इतना तेज दर्द हो रहा है कि मुझसे तो हिला भी नहीं जा रहा। सुबह से सब कुछ बिस्तर पर ही कर रहा हूं। पता नहीं कैसे क्या हो गया। रात में तो भला चंगा था। अब इससे पहले कि देव कुछ बोलता, उसकी नजर गोपाल की बेटियों पर पड़ी। उसने देखा कि वे दोनों रो रही थीं।
रूपा और वह दोनों बचपन में साथ ही खेली थी। इस वजह से देव का उनके साथ काफी लगाव था। इन सब की वजह से देव ने मन ही मन सोचा, जो गलती इसने की है, इसकी सजा इसकी बेटियां क्यों भुगते। और यही सोचकर वह बोला, भाई तुम चिंता मत करो, तुम्हारी बेटियां मेरी भी तो बेटियां हैं, और अगर उनकी शादी अच्छे से नहीं होगी तो मेरे ऊपर एक बोझ रह जाएगा। इसलिए तुम उनकी शादी की बिल्कुल चिंता मत करो, उनकी शादी में मैं खुद करवा दूंगा। देव के मुंह से यह सब सुनकर गोपाल के चेहरे पर अजीब से भाव आने जाने लगे। उसकी नजर झुक गई थी और वह बोला, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, वैसे मैंने सुना कि रूपा सही नहीं है। यह सुनकर देव बोला, यह बात तो हमारे घर से बाहर गई भी नहीं है, तो फिर तुम्हें कैसे पता कि रूपा सही है या नहीं? चलो, तुम्हें जैसे भी पता चला हो, लेकिन मेरी बेटी बिल्कुल ठीक है। इसके बाद देव ने एक नजर गोपाल की ओर देखा। जैसे ही गोपाल की नजर देव से टकराई तो उसने देखा कि देव की आंखों में काफी ज्यादा गुस्सा था। यह देखकर उसकी आंखें फिर झुक गईं। देव ने उसकी बेटियों के सर पर हाथ रखा और फिर वहां से वापस घर आ गया। घर आकर उसने अपनी पत्नी से कहा, यह सब उसी का किया धरा है। रूपा के बारे में सुनकर वह थोड़ा घबरा रहा था और उसकी आंखें सब बयां कर रही थी। अगले महीने उसकी बड़ी बेटी की शादी है, तो मुझे तो उसकी चिंता हो रही थी, इसलिए मैंने उससे कह दिया कि उसकी शादी मैं करवा दूंगा। यह सब सुनकर रूपा की मां गुस्से में बोली, आप पागल तो नहीं हो गए? जिस इंसान ने हमारी बेटी की जिंदगी खराब की, आप उसकी बेटी की जिंदगी बनाने चले हैं। यह सुनकर देव बोला, इन सब में भला उनकी बेटियों की क्या गलती? वह भी तो हमारी रूपा की उम्र की है और उनका पिता इस लायक नहीं है, तो क्या हुआ? उन्होंने मुझे भी पिता की तरह ही इज्जत दी है, इसलिए मैं उनकी शादी करवाऊंगा। यह सुनकर उनकी पत्नी को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया और वह बोली, अभी आपको अपना पिता होना याद आ रहा है? और तब कहां गया था यह पिता जब आपने अपनी बेटी की जिंदगी खराब कर दी? मुझे कुछ नहीं पता, मुझे उस आदमी को जिंदा नहीं देखना। अगर आप यह सब नहीं कर सकते तो मुझे बताइए, मैं खुद ही उसे अपने हाथों से मार दूंगी। यह सुनकर देव बोला, तुम्हें क्या लगता है कि अगर मैं उनकी बेटियों की शादी करवा रहा हूं तो मेरा उससे गुस्सा कम हुआ है? बिल्कुल नहीं। और उसे एक बार में खत्म करके क्या हो जाएगा? इससे जो दर्द हम हमारी बेटी झेल रहे हैं वह कुछ कम नहीं होने वाला, बल्कि उसे तो इन सब से मुक्ति मिल जाएगी, और मैं उसे इतनी आसानी से इन सब से मुक्त नहीं होने दूंगा। मैं उसे सालों तक तड़पा तड़पा कर मारना चाहता हूं। यह सुनकर रूपा की मां बोली, मुझे खुशी है कि आप यह कर रहे हैं, लेकिन उस नीरज को ढूंढने का कोई ना कोई रास्ता तो होगा ना। मैं कल जिस तांत्रिक के पास गई थी उसने भी अपने हाथ खड़े कर दिए। यह सुनकर देव बोला, वैसे मैं चाहूं तो उस नीरज को ढूंढ सकता हूं, लेकिन यह रास्ता थोड़ा खतरनाक होगा, समझ रही हो ना? मतलब इसमें उस नीरज की जान भी जा सकती है। यह सुनकर वह हैरानी से बोली, आखिर ऐसा क्या करने वाले हैं आप? यह सुनकर देव बोला, हम एक प्रेत को नीरज के ऊपर सिद्ध करेंगे, जिसके बाद वह दोबारा से प्रेतग्रस्त हो जाएगा, और फिर उसे हम उस प्रेत के जरिए यहां आने का सिग्नल देंगे, और अगर सब सही रहा तो नीरज यहां आ जाएगा। यह सुनकर उनकी पत्नी उन्हें घूरते हुए बोली, और अगर जैसा हम सोच रहे हैं वैसा नहीं हुआ तो? तब देव बोले, अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर नीरज की जान चली जाएगी, यानी कि जो आखिरी उम्मीद थी वह भी खत्म हो जाएगी। यह सुनकर रूपा की मां गुस्से में बोली, आप पागल तो नहीं हो गए हैं? आपने उस लड़के को समझ क्या रखा है? जब देखो तब उसे परेशान करते रहते हो, कोई सीधा तरीका नहीं है क्या? यह सुनकर देव बोला, सारे सीधे तरीके करके देख लिए हैं रूपा की मां, अब यही एक आखिरी रास्ता बचा है। अगर तुम बोलो तो मैं इसे करूं, वरना पूरी जिंदगी अपनी बेटी को ऐसे ही तड़पता देखो। अपनी बेटी के लिए उन्होंने किसी और को नहीं देखा और इस काम के लिए हां कर दी। वहीं दूसरी तरफ नीरज हैदराबाद में काम कर रहा था। यहां वह एक बहुत बड़ी कंपनी में अच्छी सैलरी पर लगा हुआ था। इन पैसों से नीरज ने एक छोटी सी दुकान खोल ली थी जो उसके पिता चलाते थे। छोटी बहन की शादी एक करवा दी गई थी और अब इस परिवार में सिर्फ नीरज और उसके माता पिता ही रह गए थे। नीरज रूपा से बहुत प्यार करता था, इसलिए उसने अभी तक शादी नहीं की थी। उसके माता पिता ने उसे काफी समझाया कि रूपा भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ गई होगी, इसलिए तू भी आगे बढ़ और शादी कर ले। लेकिन नीरज का मन नहीं माना। पता नहीं क्यों उसे अंदर से ऐसा लगता था कि आज नहीं तो कल रूपा और वह साथ होंगे। इन्हीं सब के दौरान एक रात परिवार के साथ खाना खाते समय नीरज को एक तेज झटका लगा और इसके बाद वह 4-5 सेकंड तक बिल्कुल शांत रहा।
उसे ऐसे देखकर उसके माता पिता काफी ज्यादा घबरा गए और तब उसकी मां ने उसे हिला डुलाकर पूछा कि आखिर क्या हुआ। लेकिन नीरज ने कोई जवाब नहीं दिया। हाँ, लेकिन 4-5 सेकंड बाद ही वह बिल्कुल सामान्य हो गया। वह बिल्कुल ऐसे बर्ताव कर रहा था जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं था। यह देखकर उसके पिता बोले, क्या बात है बेटा, तू एकदम से कैसे शांत पड़ गया था और अब तो बिल्कुल ठीक है। यह सुनकर नीरज बोला, शायद आपको कोई गलतफहमी हुई होगी पापा, मैं तो बिल्कुल ठीक हूं। यह सुनकर उसकी मां बोली, गलतफहमी तेरे पिता को हुई होगी तो फिर मुझे कैसे हुई? तू सच में बहुत अजीब तरह से बर्ताव कर रहा था बेटा, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। कहीं रूपा के पिता ने फिर से तो कुछ कर नहीं दिया? यह सुनकर नीरज बोला, मुझे नहीं लगता मां कि ऐसा कुछ है। अभी तो मैं रूपा की जिंदगी से बहुत दूर हूं और न ही मैं उससे बात कर रहा हूं। मैं आजकल काफी ज्यादा काम में व्यस्त रहता हूं, तो शायद उसकी थकान हो गई होगी। आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं ठीक हूं। इसके आगे नीरज कुछ न बोल सका, लेकिन अब उसकी मां को उसकी चिंता सताने लगी थी, इसलिए उन्होंने किसी सिद्ध पुरुष से नीरज के लिए ताबीज लेने का सोचा। उसी रात को जब नीरज सो रहा था तो उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके कान में कुछ बोल रहा हो। वह आवाज काफी धीमी थी, जिस वजह से नीरज ढंग से सुन नहीं पाया, लेकिन इन सब से उसे काफी घबराहट होने लगी। इसलिए उसने हेडफोन निकाले और गाने सुनते हुए सो गया। अब उन गानों की आवाज में वह आवाजें दब गई थीं। अगले दिन वहां आसपास के कुछ लोगों ने एक सिद्ध बाबा का नाम बताया और नीरज की मां ने अगले दिन उसे ताबीज बनाने के लिए कहा। वहीं दूसरी तरफ नीरज की बहन की जहां शादी हुई थी, वे लोग लालची निकले। वे लोग अक्सर उसे उसके मायके भेजकर पैसा लाने के लिए कहते। यहां शीतल ने भी लव मैरिज की थी, इसलिए वह अपने पति संतोष की कही सारी बात मानती थी। लेकिन संतोष ने शीतल से शादी सिर्फ पैसों के लिए की थी। नीरज के पिता की दुकान काफी ज्यादा अच्छी चलती थी और नीरज भी बहुत अच्छी नौकरी करता था, और कुल मिलाकर यूं कहो कि उनके घर में हर महीने लाखों की आमदनी होती थी, और इसी वजह से वह लोग अक्सर शीतल को उसके घर भेज देते थे। पहले तो नीरज पैसे देने के लिए मना कर देता था, लेकिन उसकी मां नहीं मानी, क्योंकि उसके बेटे की जिंदगी तो खराब हो चुकी थी, लेकिन बेटी की जिंदगी वह संभालना चाहती थी, और अगर थोड़े पैसे देकर उसकी बेटी का घर बसता है तो उन्हें इससे कोई आपत्ति नहीं थी। नीरज ने कई बार समझाया कि इस तरह से तो यह लोग संतोष की मजाल बढ़ा रहे हैं, और आगे चलकर कभी यह लोग उनके पैसों की इस डिमांड को पूरी नहीं कर पाएंगे तो यह लोग शीतल को पता नहीं कितना टॉर्चर करेंगे। लेकिन अपनी बेटी की खुशियों के आगे उन्होंने इस बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। यहां तक नीरज के परिवार वालों ने उन्हें एक गाड़ी भी दिला दी थी, और हर महीने लगभग 20,000 रुपए उन लोगों को दिए जाते थे। उसी दिन शाम को जब शीतल अपने मायके आई तो इस समय उसकी माँ बाबा को ताबीज बनाने का बोलकर आई थी। अपनी बेटी को यहाँ देखकर वह काफी खुश हुई, और हालचाल लेने के बाद शीतल ने बताया कि वे लोग अपने घर में एक कमरा और बनवाना चाहते हैं, इसलिए अगर वह लोग थोड़ी मदद कर देते तो अच्छा रहता। तब उसकी माँ बोली, हाँ बेटा, बता कितना पैसा चाहिए। शीतल बोली, लगभग 5 लाख माँ। हाँ, बस इतने दे दो बाकी में, और मेरे पति कहीं से अरेंज कर लेंगे। नीरज भी इस समय वहां पर आया था, और शीतल के मुंह से यह सब सुनकर वह बोला, 5 लाख अगर हमसे लोगे तो तुम लोग क्या अरेंज करोगे? देखो शीतल, तुमने अपनी मर्जी से शादी की है। हमने तुम्हें कई बार रोका कि तुम उस बेरोजगार के चक्कर में मत पड़ो, लेकिन तुमने हमारी एक नहीं सुनी, और अब तुम अपनी मनमानी करने के बाद यहां हमसे पैसे लेने आती हो। यह सुनकर शीतल बोली, रहने दो भाई, आप तो मेरा मुंह मत ही खुलवाओ। आपकी वजह से हमें उस जगह को छोड़कर यहां पर आना पड़ा, और अब आप मुझे ही ज्ञान दे रहे हैं। अगर आप सही समय पर उस लड़की को छोड़ देते तो सब सही रहता। शीतल ने उसकी दुखती नस पर हाथ रख दिया था। उसे काफी ज्यादा गुस्सा तो आया, लेकिन फिर वह अगले ही पल बोला, तुम्हारी गाड़ी का EMI भी हम लोग भर रहे हैं, और हर महीने तुम्हें 20,000 भी देते हैं, और इसके बावजूद अब तुम्हें 5 लाख और चाहिए। तुम्हें 1 रुपया भी नहीं मिलने वाला, समझी? अगर तुम्हारे पति को कमरा बनाने की इतनी पड़ी है तो उससे बोलो खुद कमाए। यह सुनकर शीतल गुस्से में बोली, तुमने यह करके कोई एहसान नहीं किया है, समझे? तुम भाई हो मेरे, और मेरी शादी में तो इतना तुम्हें करना ही था। अगर मान लो मेरी शादी संतोष से नहीं होती, कहीं और होती, तब भी तो देते ना। यह सुनकर नीरज गुस्से में बोला, तब हम एक बार देते, ऐसे हर रोज ही तुम मुंह उठाए चली आती हो, और उससे भी बेशर्म है तुम्हारा पति जो तुम्हें भेज भी देता है।
ये सब सुनकर शीतल को काफी ज्यादा गुस्सा आया और अब इससे पहले कि वह कुछ बोलती, नीरज को तेज तेज झटके लगने लगे और इसी के साथ ही वह वहीं पर बेहोश होकर गिर पड़ा। जब उसकी आंख खुली तो उसने खुद को उस कॉलेज में पाया जहां पर वह और रूपा पढ़ा करते थे। ये सब देखकर नीरज हैरानी से बोला, यह मैं अचानक से अपने कॉलेज में कैसे पहुंच गया? बोलते हुए नीरज वहां से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। ठीक इसी दौरान उसके सामने से हाथों में किताब पढ़े रूपा आई। रूपा काफी ज्यादा परेशान लग रही थी और इतना ही नहीं, उसने बिल्कुल अस्त व्यस्त कपड़े पहने हुए थे, जिसे देखकर नीरज बोला, क्या बात है रूपा, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? सब ठीक तो है? यह सुनकर रूपा अपने आप को संभाल न सकी और रोते हुए बोली, कुछ ठीक नहीं है नीरज, मैं बहुत परेशान हूं। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। तुम्हारे बिना देखो मेरा क्या हाल हो गया है। प्लीज मुझे वापस आकर ले जाओ। तुम जहां रहोगे मैं वहीं रह लूंगी। जिस हाल में रखोगे मैं रह लूंगी, लेकिन प्लीज तुम मुझे ले जाओ। इसके बाद नीरज की एकदम से आंखें खुली। जब उसकी आंख खुली तो उसने खुद को बिस्तर पर पाया। उसने जब आसपास देखा तो पाया कि एक डॉक्टर के साथ उसके माँ, पापा और बहन उसके आसपास थे। उस डॉक्टर ने नीरज को एक इंजेक्शन लगाते हुए कहा, लगता है ज्यादा टेंशन की वजह से इन्हें इस तरह से बेहोशी हुई है, लेकिन चिंता मत कीजिए, आप इन्हें टेंशन देना थोड़ा कम कीजिए। नीरज के दिमाग में अभी भी वही सपना चल रहा था जिसमें रूपा उसे अपने पास बुला रही थी। उस वजह से उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वह डॉक्टर से क्या कहें। और इसी दौरान शीतल बोली, हम इन्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं करते, यह खुद ही किसी लड़की की वजह से परेशान है। यह सुनकर उसके पिता बोले, इस बात को इतने साल हो चुके हैं और यह अब तक उस बात को लगभग भूल चुका है, लेकिन अभी जो कुछ भी इसकी हालत है वह तुम्हारी वजह से है। देखो, हमने आज तक तुम्हारे लिए काफी कुछ कर लिया, अब तुम्हारी सारी जिम्मेदारी तुम्हारे पति और ससुराल वालों की है। इसलिए तुम अब से यहां से कुछ मांगने नहीं आओगी और अगले महीने से हम जो 20,000 रुपए तुम्हें हर महीने देते थे वो भी तुम्हें नहीं देंगे। और अगर दामाद जी से तुम कुछ नहीं बोल सकती तो हमें बताओ, हम बात करते हैं, और इसके बाद भी वह काम नहीं कर सकता तो तुम उसे छोड़ दो, क्योंकि हमने जिंदगी भर का तुम्हारा ठेका नहीं ले रखा है। यह सुनकर शीतल ने उम्मीद भरी नजरों से अपनी मां की तरफ देखा। यह देखकर उसकी मां बोली, तेरे पिता कुछ गलत भी नहीं कह रहे हैं। तेरे पति और ससुराल वालों की कोई जिम्मेदारी है कि नहीं? तुम लोगों का खर्चा तो हम ही लोग उठा रहे हैं। अगर हम नहीं होंगे तो तुम तो भूखे मर जाओगी। तुम्हारी वजह से मैं अपने बेटे को परेशान होने नहीं दे सकती। तुम्हारी ईएमआई की वजह से नीरज ऑफिस में पूरे महीने पिसता रहता है। यह सुनकर शीतल को काफी ज्यादा गुस्सा आया और वह वहां से पैर पटकते हुए अपने घर चली गई। घर जाकर उसने जब यह बात अपने पति को बताई तो वह गुस्से में बोला, साले साहब तो वैसे ही शादी नहीं करना चाहते, तो अगर थोड़ा हमारे ऊपर खर्च कर देंगे तो क्या हो जाएगा? इतना पैसा कहां लेकर जाएंगे? यह सुनकर शीतल बोली, क्या करूं संतोष, मैंने तो मम्मी पापा से इस बारे में बात की थी, लेकिन वह लोग मान ही नहीं रहे। अब हम क्या करेंगे? अगर मैंने पढ़ाई लिखाई छोड़कर जल्दी से शादी न की होती तो आज मैं इतनी पढ़ी लिखी होती कि कुछ कर पाती। अब तो लगता है कि हमें कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। एक काम करो, तुम कोई छोटा मोटा काम करना शुरू कर दो और मैं भी कुछ देखती हूं। यह सुनकर संतोष बोला, देखो, बुरा मत मानना, वह भले ही तुम्हारा भाई है, लेकिन हमें तो अपने भविष्य के लिए देखना पड़ेगा ना। मतलब तुम ही सोचो कि इस तरह से मजदूरी करके क्या हम अपने भविष्य के एक पैसा जोड़ देंगे? और तुम्हारा भाई तो शादी करने से रहा, तो ऐसे में हमारी शादी तो सही से चलनी चाहिए ना। यह सुनकर शीतल बोली, अब तुम यह गोल गोल बातें करना बंद करो और सीधे से बताओ ना कि बात क्या है। यह सुनकर संतोष बोला, तुम्हारा भाई आजकल काफी ज्यादा परेशान रहता है, तो अगर उसे कुछ हो गया तो किसी को कोई शक नहीं होगा और उसके ऊपर इंश्योरेंस भी मिलेगा, वह अलग। उसके बाद तुम्हारे मम्मी पापा का जो भी होगा वह सब हमारा होगा, क्योंकि आखिर तुम ही तो उनकी आखिरी संतान हो। यह सुनकर शीतल गुस्से में बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यह बोलने की? वह मेरे भाई हैं, मैं उन्हें बिल्कुल भी कोई नुकसान पहुंचने नहीं दूंगी। यह सुनकर संतोष बोला, ठीक है, फिर रहो ऐसे ही। हम रोज खिचड़ी खाकर काम चला लेंगे और तुम्हारे माता पिता और भाई वहां रोज बिरयानी बनाकर खाएंगे। हम यहां भुखमरी में मरेंगे और वह लोग मजे करेंगे। तुम समझती क्यों नहीं कि तुम उस घर की बेटी हो? तो उस घर और उसकी संपत्ति पर तुम्हारा भी हक है। अब तो कोर्ट ने भी कह दिया है और तुम्हें अपना ही हक लेने में डर लग रहा है।
जब तुमने सीधे उनसे अपना हक मांगा था तो उन्होंने माना ही नहीं, तो अब इस रास्ते से ले लो। वैसे भी तुम्हारे भाई के आगे पीछे है ही कौन? वह तो वैसे ही इतना परेशान है, तो ऐसे में अगर इस परेशानी से हम उसे बाहर निकालते हैं तो उसके लिए तो यह अच्छा ही है ना। यह सुनकर शीतल सोच में पड़ गई। उसके आगे अपने भाई से ज्यादा पैसे नाचने लगे थे, इसलिए वह यह काम करने के लिए मान गई। लेकिन वह कुछ सोचकर बोली, अगर हम इतनी आसानी से उनके साथ कुछ कर देंगे तो सबको हमारे ऊपर शक जाएगा। इसलिए मेरे पास एक आइडिया है। हम एक प्रेत को भाई के ऊपर छोड़ देंगे और इसके बाद वह प्रेत खुद ही भाई को अपने रास्ते से हटा देगा। सबको यह हादसा लगेगा और इससे मम्मी पापा को इंश्योरेंस के पैसे मिल जाएंगे। उनका सब कुछ तो आखिर हमारा ही होगा। संतोष को भी यह बात ठीक लगी और उसी दिन वह किसी तांत्रिक को ढूंढने लगा। संतोष और शीतल ने इस काम के लिए उस तांत्रिक को पूरे 20,000 रुपए दिए। पैसों के लालच में उस तांत्रिक ने नीरज के ऊपर एक प्रेत छोड़ दिया और अब हाल यह था कि नीरज दो दो प्रेतों से ग्रस्त था। इन सब की वजह से नीरज के शरीर में काफी दर्द रहने लगा था। उसे हमेशा ऐसा लगता जैसे मानो उसके कंधे पर बहुत ज्यादा भार हो। अब तक नीरज की मां को उस तांत्रिक ने वह ताबीज बनाकर दे दिया था और अगले ही दिन उसकी मां नीरज को वह ताबीज बांधने वाली थी। अगले दिन जब नीरज नहा धोकर बाहर आया तो उसकी मां ने पूजा करके वह ताबीज नीरज के बाजू में बांध दिया। जैसे ही वह ताबीज नीरज की बाजू में बांधा गया, नीरज की त्वचा वहां से जल गई और नीरज कराहते हुए वह ताबीज उतार कर फेंक दिया। यह देखकर उसकी मां हैरान रह गई। उसे समझ आ गया था कि कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। उसने नीरज की नजर उतारी, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। नजर उतारने के बाद जब उसने दोबारा वह ताबीज नीरज को पहनाने की कोशिश की तो दूसरी जगह पर फिर से उसकी कलाई जल गई। यह देखकर नीरज हैरान रह गया था और अब उसे डर लगने लगा था कि कहीं रूपा को कुछ हो तो नहीं गया, क्योंकि आजकल उसे रूपा के सपने काफी आ रहे थे जो उसे बुलाती थी। इन सब की वजह से नीरज ने अपनी मां से कहा, मां, पता नहीं आपको बताना चाहिए या नहीं, लेकिन आजकल मुझे रूपा के सपने बहुत आ रहे हैं। सपनों में वह काफी परेशान लगती है और मुझे अपने पास बुलाती है। मुझे लगता है कि शायद रूपा को कुछ हो गया है और रूपा ही ये सब कर रही है। ये सब सुनकर उसकी मां काफी घबरा गई। उसने नीरज को तुरंत गले लगा लिया और मन ही मन ठान लिया कि वह अपने बेटे को कुछ नहीं होने देगी। उसने नीरज को काम पर जाने नहीं दिया और उसे लेकर सीधे उस तांत्रिक के पास गई और सारी बात बताई। यह सुनकर उस तांत्रिक ने कुछ अजीब से मंत्र बोले और जब उसने कोई सफेद सा पाउडर नीरज के ऊपर डाला तो नीरज को जोर की खांसी आने लगी। लेकिन उसकी मां और तांत्रिक बिल्कुल शांत बने रहे। कुछ देर बाद तांत्रिक बोला, बहन जी, तुम्हारे बेटे के ऊपर एक नहीं बल्कि दो दो प्रेत आत्माओं का साया है और यह दोनों ही प्रेत आत्माएं दो अलग अलग लोगों ने छोड़ी हैं। आपने यहां पर एक इंसान का नाम लिया। अगर यह प्रेत आत्मा आपके द्वारा बताए गए उस एक इंसान ने छोड़ी है तो वह दूसरा इंसान कौन है जिसने यह सब किया है? यह सुनकर नीरज बोला, बाबा जी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यह आत्मा मेरी रूपा की है या नहीं? यह सुनकर तांत्रिक बोला, देखो बेटा, यह आत्माएं किसी पुरुष की हैं तो तुम्हारी प्रेमिका की नहीं हो सकती। यह सुनकर नीरज ने राहत की सांस ली और मन ही मन सोचा कि चलो, उसकी रूपा ठीक है। लेकिन तभी उसकी मां बोली, अब जो भी हो, लेकिन आप मेरे बेटे को ठीक कर दीजिए। बदले में आपको जो चाहिए वो मैं दे दूंगी। यह सुनकर तांत्रिक बोला, देखो बहन जी, ये करना मेरे बस की बात नहीं है। मैं छोटे मोटे टोने टोटके दूर कर सकता हूं, लेकिन इतनी शक्तिशाली भटकती आत्माएं जो इस लड़के के ऊपर छोड़ी गई हैं, उन्हें मैं दूर नहीं कर सकता। और हां, जब तक वह प्रेत आत्मा इस लड़के को छोड़ न दे तब तक यह ताबीज इसे पहनाने की कोशिश मत करना, वरना यह पूरी तरह से झुलस जाएगा। इसके बाद नीरज और उसकी मां वापस घर आ गए, लेकिन इस दौरान उसकी मां काफी परेशान थी कि आखिर यह उसके बेटे के साथ किसने किया। उसने आस पड़ोस के कुछ लोगों से एक अच्छे तांत्रिक का पता लगाया, लेकिन जब नीरज को उसके पास भी लेकर गई तो उसने भी कोई कमाल नहीं दिखाया। वहीं दूसरी तरफ नीरज को रूपा के सपने तो आते ही रहे, लेकिन अब उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके शरीर के अंदर कोई उथल पुथल चल रही हो। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर दो तरह की शक्तियां आपस में लड़ रही हों। इन्हीं सब घटनाओं के बीच शीतल इस उम्मीद में वापस अपने मायके आई कि शायद अब तक नीरज की हालत बिगड़ चुकी होगी। लेकिन जब वह मायके पहुंची तो उसने नीरज को बिल्कुल ठीक पाया। बातों बातों में उसकी मां ने उसे यह भी बता दिया
कि नीरज के ऊपर किसी ने टोटका किया है और उसके ऊपर 2 तरह के प्रेत छोड़े गए हैं। यह सब सुनकर शीतल हैरान रह गई, क्योंकि उसने तो केवल एक ही प्रेत छोड़ा था। कुछ देर बातें करने के बाद शीतल वापस घर आई और इस बारे में अपने पति से बात की। तब संतोष बोला, तुम्हारे भाई की किसी से कोई दुश्मनी थी क्या, जिसने तुम्हारे भाई के ऊपर ऐसा प्रेत छोड़ दिया? और अगर छोड़ना भी था तो बाद में छोड़ सकता था ना, अभी ही क्यों छोड़ दिया? सारे किए कराए पर पानी फेर दिया। यह सुनकर शीतल बोली, ठीक है, जिसने भी यह किया है उसे छोड़ो, लेकिन अभी तक भैया को कुछ क्यों नहीं हुआ? उन 2 प्रेतों की शक्ति के कारण तो भैया अब तक जिंदा नहीं बचने चाहिए थे, लेकिन वह तो एकदम ठीक हैं। अपने इसी सवाल का जवाब जानने के लिए वे दोनों दोबारा उस तांत्रिक के पास गए और उसे सब बताया। तब वह तांत्रिक बोला, उस लड़के के ऊपर पहले जो प्रेत छोड़ा गया था, उसमें और मेरे छोड़े गए प्रेत में एक जंग छिड़ी हुई है। दोनों ही शक्तिशाली हैं और इसी वजह से वे आपस में लड़ रहे हैं और उस लड़के को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे। वैसे अगर तुम मुझे 40,000 और दो तो मैं एक और प्रेत उसके ऊपर छोड़ दूंगा। इसके बाद तुम्हारा काम पक्का हो जाएगा। यह सुनकर संतोष शीतल से बोला, इसको पैसे दे देते हैं, कम से कम हमारा काम तो हो जाएगा। यह सुनकर शीतल बोली, और पैसे लाओगे कहां से? घर में बिल्कुल पैसे नहीं बचे हैं, और अगर मैं अपने मम्मी पापा के घर गई तो वो मुझे एक फूटी कौड़ी भी नहीं देंगे। यह सुनकर संतोष ने कुछ सोचकर कहा, देखो, पैसे तो हमें देने ही पड़ेंगे, इसलिए ऐसा करते हैं, तुम अपने ये सोने के झुमके गिरवी रख दो और फिर बाद में पैसा आने पर छुड़ा लेना। शीतल इसके लिए मान गई, क्योंकि वह किसी भी हालत में अपने भाई को मारना चाहती थी। अगले ही दिन उसने अपने झुमके गिरवी रखे और 20,000 का इंतजाम किया। फिर वह पैसे उस तांत्रिक को दे दिए। उस तांत्रिक ने नीरज के घर पर प्रेत भेज दिया, लेकिन यहां उससे एक बड़ी गलती हो गई, क्योंकि नीरज की मां ने पूरे घर को पहले ही रक्षा सूत्रों से बांध रखा था, ताकि कोई भी बुरी शक्ति घर में प्रवेश न कर सके। इसी वजह से वह प्रेत नीरज के घर के बाहर आसपास ही भटकने लगा। उसी शाम शीतल संतोष के साथ नीरज का हालचाल लेने घर आई, लेकिन यहां पर संतोष ने शराब पी रखी थी, और इतना ही नहीं, उसने मांस भी खाया हुआ था, जिसकी बदबू उसके मुंह से आ रही थी। दोनों थोड़ी देर नीरज के पास बैठे और झूठी हमदर्दी जताकर वहां से चले गए। लेकिन इसी दौरान वह प्रेत जो नीरज के ऊपर छोड़ा गया था, अब संतोष के ऊपर सवार हो गया। घर लौटने के बाद संतोष ने फिर से शराब पीना शुरू कर दिया और शीतल अपने कामों में लग गई। कुछ देर बाद जब संतोष अपने गिलास में शराब डाल रहा था, तभी उसकी शराब की बोतल अचानक हवा में उठ गई। यह देखकर संतोष को पहले तो लगा कि शायद उसे नशे का भ्रम हो रहा है, लेकिन अगले ही पल वह बोतल जोर से उड़ी और उसकी खोपड़ी पर जा लगी। तेज चोट लगने से संतोष वहीं पर बेहोश होकर गिर पड़ा। शीतल घबराकर पड़ोसियों की मदद से संतोष को अस्पताल लेकर गई और साथ ही अपने भाई और माता पिता को भी फोन कर दिया। डॉक्टर ने उसका उपचार शुरू कर दिया था और कुछ देर बाद बोले, यह पागल है क्या, जो शराब की बोतल अपने सिर पर फोड़ ली? ऐसा कौन करता है? यह सुनकर नीरज हैरानी से बोला, मानता हूं तुम्हारा पति शराब पीता है, लेकिन इतनी भी क्या पीना कि यह सब हरकतें करे। यह सुनकर शीतल बोली, आप लोगों को कोई गलतफहमी हुई है, वह तो ऊपर से नीचे गिर गए थे, उसी वजह से उनके सिर में यह चोट आई है, और कोई बात नहीं है। यह सुनकर डॉक्टर बोला, देखो बहन जी, आपके पति के सिर में कांच के टुकड़े पाए गए हैं और वो ऊपर की सतह में धंसे हुए थे। ये टुकड़े इतने बारीक हैं कि शायद कांच की बोतल सिर पर फोड़ने के दौरान ही अंदर घुसे होंगे। ये सुनकर शीतल बोली, ठीक है, आपने अपना फर्ज निभा दिया ना, अब आप अपने काम से काम रखिए। और मम्मी पापा, अब ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन अस्पताल में देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो क्या आप इलाज के पैसे दे देंगे? ये सुनकर नीरज बोला, मेरे ऊपर भी काफी पैसा लग रहा है, तो क्या तुम मुझे थोड़ा पैसा दे दोगी? देखो, ये मजाक नहीं है, समझी? बुरे वक्त के लिए पैसा जोड़कर रखना सीखो, लेकिन काम करना तो आता नहीं, तो पैसों की वैल्यू कहां से समझोगी? खाली बैठे बैठे यही काम किए जा रहे हैं कि शराब की बोतल लेकर सिर पर मार लो। अभी भी वक्त है, संभल जाओ, वरना एक दिन ऐसा आएगा कि हम भी तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाएंगे। यह कहकर नीरज गुस्से में वहां से चला गया और उसके माता पिता भी अस्पताल का बिल भरकर घर लौट आए। अब तक संतोष को होश आ चुका था। होश में आने के बाद शीतल गुस्से में बोली, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया था क्या, जो तुमने वो बोतल अपने सिर पर मार ली? ये सुनकर संतोष बोला, तुम मेरी बात पर यकीन नहीं करोगी, लेकिन मैंने यह सब जानबूझकर नहीं किया। जब मैं शराब पी रहा था तो वो बोतल खुद ही हवा में तैरने लगी।
मुझे लगा कि शायद मुझे ज्यादा चढ़ गई है, इसलिए भ्रम हो रहा है, लेकिन असल में ऐसा नहीं था। वह बोतल सच में हवा में तैर रही थी और फिर अगले ही पल वो मेरे सिर पर आ गिरी। ये सुनकर शीतल बोली, आपने काफी ज्यादा पी ली होगी, तभी आपको इस तरह के वहम हो रहे हैं। चलिए छोड़िए इस बात को, अब घर चलिए और 1 महीने तक आप शराब को हाथ भी नहीं लगाएंगे। संतोष ने जिस तरह शराब की बोतल को हवा में नाचते देखा था, उस घटना के बाद उसकी शराब पीने की इच्छा पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। अब वह शराब की बोतल को छूने से भी डरता था। लेकिन इन्हीं सब के दौरान एक रात संतोष को अपने सीने पर किसी भारी चीज का भार महसूस हुआ। उसने जैसे ही आंखें खोली, देखा कि एक भयानक काला साया उसकी छाती पर बैठा हुआ है। इस दृश्य को देखकर संतोष इतना घबरा गया कि एकदम से चीख पड़ा। उसकी चीख सुनकर शीतल उठ बैठी और घबराकर पूछने लगी कि क्या हुआ। तब संतोष ने हांफते हुए उसे सब कुछ बता दिया। यह सुनकर शीतल बोली, आपको सिर्फ वहम हो रहे हैं और कुछ नहीं, लेकिन आप डरिए मत, मैं हूं ना आपके साथ। यह सुनकर संतोष घबराते हुए बोला, मुझे कोई वहम नहीं हुआ, बल्कि मुझे सच में वह साया दिखाई दिया था और अभी भी दिखाई दे रहा है। वह देखो, दरवाजे के पास खड़ा है। यह सुनकर जब शीतल ने दरवाजे की तरफ देखा तो वहां पर कुछ भी नहीं था। यह देखकर शीतल को अब काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वह बोली, आपको तो कोई काम धंधा नहीं है, लेकिन मुझे तो सुबह उठकर पूरा घर संभालना पड़ता है, इसलिए चुपचाप सो जाइए। इसके बाद शीतल आंख बंद करके सो गई। वहीं वह साया संतोष के पास आया और अपनी भयानक आवाज में बोला, तुझे मेरे अलावा कोई देख नहीं सकता और मुझे किसी को खत्म करने का काम मिला है। वह तेरे ही परिवार में से कोई है और या तो उसे खत्म कर दे या तुझे मरना ही होगा। यह सुनकर संतोष को समझने में देर न लगी कि उनसे क्या गड़बड़ हो गई है। उसने इस बारे में शीतल को बताने की कोशिश की, लेकिन शीतल तो सुन ही नहीं रही थी और संतोष ने बहुत ही मुश्किल से वह रात काटी। अगले दिन संतोष उस तांत्रिक के पास गया और उसे सारी बात बताई। तब वह तांत्रिक बोला, चिंता मत करो, मैं इसे अभी ठीक कर दूंगा, बस तुम मुझे 1 लाख रुपए दे दो। यह सब सुनकर तो संतोष का माथा चकरा गया और वह बोला, लेकिन आपने पहले तो कितना मांगा था, फिर अचानक से आपने अपनी पेमेंट इतनी कैसे बढ़ा दी। यह सुनकर वह तांत्रिक कुटिलता से मुस्कुराते हुए बोला, तब वह काम करना तुम्हारी कोई मजबूरी नहीं था, लेकिन अब यह बाधा उतरना तुम्हारी मजबूरी है, और अब चाहे तुम्हारी इच्छा हो या ना हो, तुम्हें इतने पैसे तो मुझे देने ही पड़ेंगे, तभी मैं तुम्हारा काम करूंगा, नहीं तो तुम इसी के साथ ऐसे ही रहो। वहीं दूसरी तरफ किसी ने एक बंगाली तांत्रिक के बारे में नीरज की मां को बताया था और वह उसी से मिलने के लिए उसी दिन कोलकाता के लिए निकल पड़े। वहीं संतोष ने अपनी पत्नी को यह बात बताई और उससे कहा कि वह तांत्रिक अब इस काम के लिए 1 लाख रुपए मांग रहा है। कैसे भी करके उसे 1 लाख रुपए देने पड़ेंगे, वरना यह प्रेत उसे मार डालेगा। और फिर अपने पति के बारे में सोचकर शीतल अपने मम्मी पापा के घर गई, लेकिन वहां पर बड़ा सा ताला लगा देखकर उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। उसने फौरन अपने मम्मी पापा को फोन किया और यह सब बताया। तब उसकी मां बोली, हम लोग तो अभी हैदराबाद से बाहर हैं, इसलिए तेरी इसमें कोई मदद नहीं कर पाएंगे। तू एक काम कर, अपने गहने गिरवी रख दे और दामाद जी को ठीक करवा ले, वापस आकर हम तेरे गहने छुड़ा लेंगे। यह सुनकर शीतल के चेहरे पर चिंता की लकीरें और भी गहरी हो गईं, क्योंकि शीतल ने अपने सारे गहने पहले ही बेच दिए थे और जो बचा हुआ एक झुमका था वह भी गिरवी रखा हुआ था। उनके पास जो गाड़ी थी उसके पेपर भी बैंक वालों के पास थे, क्योंकि नीरज उसका लोन चुका रहा था। कुल मिलाकर उनके पास अब यह घर ही बचा था जो कि संतोष की मां के नाम था। संतोष ने अपनी मां से यह घर गिरवी रखने के लिए कहा, लेकिन उसकी मां ने साफ मना कर दिया। संतोष और शीतल अब काफी ज्यादा घबरा गए थे, क्योंकि अब उनके पास बचने का कोई भी रास्ता नहीं था। इन सब से परेशान होकर शीतल संतोष से बोली, आज तुम्हारी वजह से हम इस मुसीबत में हैं, अब तुम ही भुगतो इसे। इतना कहकर शीतल ने भी संतोष से किनारा कर लिया। वहीं दूसरी तरफ नीरज वापस कोलकाता आ गया। वहां के एक तांत्रिक ने जब नीरज के ऊपर झाड़ फूंक की तो उन्हें एक बात पता चली। वह बोला, इसके ऊपर एक मशान का प्रेत है, क्या तुम्हारी जान पहचान में कोई है जो अपने घर पर मशान रखता हो। यह सुनकर नीरज को काफी ज्यादा हैरानी हुई, क्योंकि उसके जान पहचान में तो सिर्फ रूपा के पिता ही मशान रखते थे। उसने यह बात जब उस तांत्रिक को बताई तब वह बोला, शायद उन्होंने यह जानबूझकर किया है, शायद वह तुमसे कुछ कहना चाहते हैं, तुम्हें अभी के अभी उनके पास जाना चाहिए।
यह सुनकर नीरज की मां बोली, लेकिन तांत्रिक जी, उन्हीं ने तो नीरज को रूपा से हमेशा दूर रहने के लिए कहा था, और अब वह यह सब क्यों करेंगे? यह सुनकर वह तांत्रिक बोला, यह तो वही बता सकते हैं, इसलिए आपके लिए अच्छा यही होगा कि आप जाकर उनसे इस बारे में बात करें। भरोसा रखिए, सब सही होगा। और हां, रही दूसरे प्रेत की बात, यह तुम्हारे किसी सगे संबंधी ने तुम्हारे ऊपर छोड़ा है। अगर आप लोग चाहें तो मैं उसका चेहरा आप लोगों को दिखा सकता हूं। इस पर वह लोग मान गए। फिर उस तांत्रिक ने एक जल से भरे बर्तन में कुछ डाला और उसके बाद कुछ अजीब से मंत्र बोलने लगा। फिर उसने नीरज से कहा कि वह उस बर्तन में झांके। जैसे ही नीरज ने उस बर्तन की ओर देखा तो वह हैरान रह गया, क्योंकि उस बर्तन में किसी और की नहीं बल्कि उसकी सगी बहन शीतल और उसके जीजा संतोष की छवि उभर कर आ रही थी। यह सब देखकर नीरज गुस्से में बोला, तो आज तक हम आस्तीन में सांप पाल रहे थे, जिस बहन के लिए हमने इतना किया, आज वही मुझे मारना चाहती थी। यह सब सुनकर उसके माता पिता काफी ज्यादा हैरान रह गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनकी बेटी ऐसा कुछ कर सकती है। उन्होंने उस तांत्रिक का धन्यवाद किया और फिर रूपा के घर की ओर निकल पड़े। जैसे ही नीरज रूपा के घर पहुंचा, वैसे ही देव ने उसके पांव पकड़ लिए और कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के साथ बहुत गलत किया, और आज भी तुम्हें यहां तक लाने के लिए मैंने तुम्हारी जान के साथ खेला। यह सुनकर नीरज ने उन्हें उठाया और कहा, जो हो गया उसे भूल जाइए, वैसे आपने मुझे यहां क्यों बुलाया था? उसके पिता ने उसके घर वालों की ओर देखा और फिर कहा, बेटा, क्या तुमने शादी कर ली? यह सुनकर नीरज बोला, आपको सच में ऐसा लगता है कि मैं रूपा को छोड़कर किसी और को अपनी धर्मपत्नी बना सकता हूं? यह सुनकर रूपा के पिता बोले, मुझे माफ कर दो बेटा, मेरी वजह से आज तुम लोगों को यह सब झेलना पड़ा, लेकिन अब मैं तुम्हारी और रूपा की शादी करवाना चाहता हूं। लेकिन तुम्हें एक सच भी बताना चाहता हूं, रूपा अब पहले जैसी नहीं रही। तुमसे बिछड़ने के बाद वह बिल्कुल पागल सी हो गई है। वह ना कुछ बोलती है, ना हंसती है, कभी कभी तो जोर जोर से रोने लगती है। मुझसे यह सब देखा नहीं जाता। मैंने उसे कई डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन कोई उसका इलाज नहीं कर सका। सबने यही कहा कि जिसकी वजह से यह परेशान है, उसे इसके पास ले आओ। और इतना ही नहीं, इसकी इस हालत का फायदा उठाकर किसी ने इसकी असमत के साथ। यह कहते कहते देव की आंखों में आंसू आ गए। यह सब सुनकर नीरज का खून खौल उठा और वह बोला, किसने इसके साथ यह सब किया है? मुझे बताइए, मैं उसे यहीं खत्म कर दूंगा। यह सुनकर देव बोले, उसके की सजा मैंने उसे दे दी है, लेकिन अगर तुम मेरी बेटी से शादी कर लो तो मैं तुम्हारा आभारी रहूंगा। यह सुनकर नीरज बोला, यह तो मेरे प्यार की जीत है कि आप मान गए। इन सब के बाद नीरज और रूपा की शादी करवा दी गई। कितने समय बाद रूपा खुश लग रही थी। हालांकि उसका मानसिक संतुलन अभी भी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ था, लेकिन नीरज के प्यार की वजह से वह पहले से बेहतर थी। रूपा के पिता ने नीरज के ऊपर जो भी प्रेत छोड़ा था, वह उसे वापस ले चुके थे। इतना ही नहीं, उन्होंने शीतल के छोड़े गए प्रेत को भी मुक्त कर दिया था। इन सब के बाद नीरज रूपा को लेकर अपने घर आ गया और वे लोग खुशी खुशी रहने लगे। लेकिन अब उन्होंने शीतल और संतोष के लिए अपने घर के दरवाजे पूरी तरह बंद कर दिए थे। अपने बेटे की हालत देखकर संतोष के माँ बाप ने घर गिरवी रखकर संतोष का इलाज तो करवा दिया, लेकिन अब संतोष को अपनी गलती का पछतावा हो रहा था। मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। संतोष और शीतल अब बिल्डिंग निर्माण में मजदूरों की तरह काम करने को मजबूर थे। पहले तो शीतल को लगा था कि उसे इतने कष्ट में देखकर उसके माता पिता उसकी मदद करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन यहां एक अच्छी बात यह हुई, अगर उस समय शीतल और संतोष नीरज के ऊपर वह प्रेत नहीं छोड़ते तो शायद आज नीरज के बचने की संभावना बहुत कम होती। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। लालच, नफरत और पछतावे से भरी एक डरावनी दास्तान। कभी कभी इंसान दूसरों का बुरा सोचते सोचते खुद अपनी बर्बादी का कारण बन जाता है। आपको यह कहानी कैसी लगी? अपनी राय जरूर बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं ऐसे ही रोमांचक और रहस्यमयी किस्से, तो बने रहिए हमारे साथ। अगली कहानी में मिलते हैं एक नए डर के साथ।